नमस्कार, मैं सोनम। इस वक्त आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ हरियाणा के करनाल के जिला सचिवालय करनाल से। आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से आज किसान भारी संख्याओं के अंदर यहाँ पर पहुँचे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं अपनी ज़मीनी विवादों के चलते जो है आज किसान यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कुछ पूरा मैटर है, आइए इनसे जानते हैं, बातचीत करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कि क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। नहीं कर रहे। इन जमीनों पर सभी लोग हैं, 36 बिरादरी के लोग हैं, वो उनके घर बनाकर भी इन जमीनों पर बैठे हैं। ये 2 लाख एकड़ ज़मीन है, जो ज़मीन लोगों की ज़मीन थी। लोगों ने अपने गांव से, जो बाहर के लोग थे, जैसे हमारे ब्राह्मण समाज से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपने पाठ पूजा करने के लिए, मंदिरों की सेवा करने के लिए अपने गांव में बसाया जाता था। और भी हमारे बहुत सी बिरादरियों के ऐसे लोग हैं, किसी को खेती करने के लिए ज़मीन दी गई थी जिनके पास ज़मीन नहीं थी। वो इस ज़मीन में 40 सालों से, 50 सालों से, 70 सालों से भी, जब से देश आज़ाद हुआ, वो उस ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, अपने घर बनाकर बैठे हैं। पर सरकार कोर्ट के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट से फैसला कराकर उस ज़मीन को आज छीनना चाहती है। लोगों को बेघर करके ये ज़मीनों को कारपोरेटों के हाथों में देना चाहते हैं। जो किसान मजदूर इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। आज यहाँ ज्ञापन सौंप कर मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये मामला लाया गया है। इस पे कानून बनाकर उनको ज़मीन के पक्के तौर पर मालिक बनाया जाए, जो लोग उस पर बैठे हैं। अगर इस पर सरकार संज्ञान नहीं लेती, 9 तारीख को कैथल में एक बहुत बड़ा किसान सम्मेलन होने जा रहा है। उसमें सभी किसान नेता पहुंचेंगे और बड़ा फैसला लिया जाएगा। अगर सरकार ज़मीन की तरफ आंख करने की भी कोशिश करेगी, वहाँ सरकार आंदोलन के लिए तैयार है। जैसे 13 महीने किसानों ने पहले सड़क पर बैठकर आंदोलन लड़ा था और इस मोदी सरकार को झुकना पड़ा था, काले कानून वापस लिए थे। ऐसे ये भी एक तानाशाही फरमान किसान पर इन्होंने लगाया है, ये भी इनको वापस लेना पड़ेगा और इसके खिलाफ लड़ने के लिए किसान तैयार है। सर, किसको ज्ञापन दिए आज, किसके नाम पर? आज मुख्यमंत्री के नाम जो है ज्ञापन यहाँ प्रशासन को सौंपा गया है और उनको बोल दिया गया कि जो हमारी बात है, आज एसकेएम की कॉल थी और सभी जिलों में ज्ञापन दिया गया है। आज हमारी आवाज़ है जो वो हरियाणा सरकार तक पहुँच जाए और अगर फिर भी सरकार इस पर गंभीरता से नहीं सोचती तो फिर किसान मजदूर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। प्राइवेट किया जा रहा है सभी जगह। ये सारे देश को प्राइवेट करके इनको कारपोरेटों के हाथों में बेचना चाहते हैं। ये जो भी चीज़ें हैं, सरकारी चीज़ें थी, हमारी संपत्ति थी, उसको बेच दिया गया है। चाहे रेलों की बात करो या रेल की पटरियों की बात करो, चाहे जो हमारी इंडियन एयरलाइन थी उनकी बात करो, ये सरकार सब कुछ बेचना चाहती है। देश को बर्बाद करके कुछ लोगों के हाथों में, पूंजीपतियों के हाथों में देश को सौंपना चाहती है। ये देश की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और हम देश की जनता से भी अपील करते हैं, बार बार डंडे खाने की बजाय इकट्ठे होकर सड़कों पर इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी अगर अपने देश को बचाना है। नहीं तो आप सभी ने देखा जो श्रीलंका में हालात पीछे हुए, वो हालात यहाँ भी बनेंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर ऐसे ही चलता रहा। क्या कुछ कहेंगे सर आप? जी सर, क्या कुछ कहेंगे आज के मामले के लिए? मैं तो आज के मामले को लेकर यही कहना चाहूँगा कि जो ज़मीन सरकारें छीनना चाह रही है ना, ये हमारी किसानों की ज़मीनों में से ज़मीन काटी हुई है। जो गांव में हमारी ज़मीनें हैं, खेत है, उसमें जो खाड़ जाते हैं पानी लगाने के लिए, आज तो पाइपलाइन बिछ गई है, और जो गोरी जाती हैं, सड़क जाती हैं, उसके लिए ये ज़मीनें रखी गई थी अलग से। वो जो ज़मीन बची है, वो ज़मीन किसी के पास है, जिस तरह किसानों के पास है, मज़दूरों के पास है, वो सरकार आप कब्जा के तो कंपनियों को देना चाहती है। जी, हाँ उसके जी, खिलाफ में आज सारे उसके बिल्कुल खिलाफ है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सारा देश यही बेचना चाहती है सरकार, और लोगों को अपील करूँगा अपने देश को बचा लो अगर बचाया जाता है तो। जी, क्या कुछ कहेंगे सर? यही बात, सबकी बात एक ही है। देखिए, जो श्यामलादे और मुश्तरका मालकान के नाम पर ज़मीन किसानों की ये सरकार हड़पना चाहती है, जिसके विरोध स्वरूप हमने यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर डीसी को ज्ञापन दिया है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम। और हमारी सरकार को सीधी सीधी चेतावनी है, ये ज़मीन हमारी ज़मीनों में से कटी हुई ज़मीनें हैं। जिन किसानों के पास ज़मीन कम थी उनको इस्तेमाल के दौरान ये ज़मीनें दी गई थी। ये किसान की ज़मीन है और किसान अपनी धरती माता को किसी भी कीमत पर
इन जो कॉरपोरेट हाथों में, जो कॉरपोरेट घरानों के हाथों में सरकार खेल रही है, किसी भी कीमत पर ज़मीन जाने नहीं देगा, चाहे अपनी जान की बाजी किसान को लगानी पड़े। जिस तरह पीछे 3 काले कृषि कानून रद्द करवाए थे, इसी तरह से ये भी कानून रद्द करवा के किसान चैन से बैठेगा। और सरकार को चेतावनी है और सभी किसानों को, सभी 36 बरादरियों के भाइयों को, सबको अपील और विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस आंदोलन में भाग ले करके इसको लड़ें। और 9 तारीख को कैथल के नीम साहब गुरुद्वारा में संयुक्त किसान मोर्चा के हरियाणा के जितने भी संगठन हैं उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण किसान महापंचायत होने जा रही है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, उसका भी निमंत्रण है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें भी भाग लें। बार बार किसानों को क्यों परेशान किया जा रहा है? देखिए, किसान विरोधी ताकतों का आज देश पर राज है। ये जो किसान विरोधी चेहरे हैं, कॉरपोरेट हाथों में खेल रहे हैं, अडानी अंबानी को सारा देश सौंपना चाहते हैं। रेलवे, हमारी जितने भी सरकारी संस्थान थे, LIC, जितने भी बैंक थे, सबको प्राइवेट कर दिया, अडानी अंबानी को सौंप दिया है। जिस तरह से श्रीलंका में हालात बने हैं, ऐसे ही हालात देश में बनेंगे। महंगाई लगातार बढ़ रही है, किसानों को मारा जा रहा है, सारा अमीर अमीर होता जाएगा और जो गरीब है, मिडिल क्लास है, वो मारा जाएगा। तो सभी समाज के वर्गों से अपील है, इकट्ठे मिल करके लड़ें, तभी इस देश को बचाया जा सकता है। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से जिस तरीके से किसानों को परेशान किया जा रहा है, सभी चीज़ों को जो है प्राइवेट किया जा रहा है, जिसके चलते आज किसान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया है कि 9 अगस्त को जो है बहुत भारी आंदोलन हो सकता है, जिसके चलते आज किसान यहाँ पर मौजूद हुए। आप लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ द शिल्प में। मेरे सोनम के साथ कैमरामैन परवीन के साथ इस वीडियो को, इस खबर को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।